Our topic is factorial. The theory of permutation and combination uses a mathematical notation known as the factorial notation. Factorial notation definition है factorial की. For a natural number n, कोई भी natural number अगर है ना, the factorial of n written as n factorial इस तरीके से लिखा जाएगा या फिर इस तरीके से, मोस्टली जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है. एंड रीड एज n factorial, कैसे पढ़ेंगे? n factorial इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स. क्या है? प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स है. वी कैन राइट n factorial इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n माइनस 2 n माइनस 1 अप टू n. फॉर एग्ज़ाम्पल 5 factorial इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. आप असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं. 5 फैक्टोरियल बोल रहे हैं मतलब आपको स्टार्ट कहाँ करना है और एंड कहाँ करना है. 5 प्रोडक्ट जो भी नंबर है वो वहाँ से लेकर 1 तक उसका प्रोडक्ट लेना है. ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल जो वो इस तरीके से लिखा जाएगा और हर एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर वो किसके बराबर मिलेगा? 120 के. तो इसको कैसे रीड किया जाएगा? इट इज़ रीड एज 5 factorial is equal to 120. 120. नोट, ज़ीरो इज़ नॉट नेचुरल नंबर. ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है. तो क्या डिफ़ाइन किया गया है कि ज़ीरो फैक्टोरियल जो है वो इक्वल टू 1 होता है. ओके, कैसे? अगर आप इसका प्रूफ देखेंगे, वेरी इजी एंड सिंपल प्रूफ के पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताना चाहूँगी जो फैक्टोरियल की है. तो 1 बाय 1 देखेंगे. पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टोरियल. ओके, फॉर एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर n के लिए डिस्कस करेंगे. और अगर मोर देन एनी कोई नंबर होगा तो वो भी नेचुरल नंबर होगा, है ना. जैसे अब आगे हम लोग m और n भी यूज़ करने वाले हैं. m भी यूज़ करेंगे तो वो भी पॉजिटिव एंड नेचुरल नंबर होगा. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. मैं इसके पहले आपको ये प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर आपका 5 फैक्टोरियल होगा तो आप 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड इट इज़ नथिंग बट द 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल. एंड 5 को आप रिप्लेस करोगे इन जनरल फॉर्म, वी गेट n फैक्टोरियल. इट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी. ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है. ओके, और यही प्रॉपर्टी से हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ज़ीरो फैक्टोरियल इज़ 1. ज़ीरो फैक्टोरियल जो क्या होगा? 1 होगा. सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ़ n इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. n अगर आपका नेचुरल नंबर अगर 1 से बड़ा है तो क्या मिलेगा आपको कि n फैक्टोरियल वो किसके बराबर होगा? n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल के बराबर होगा. ठीक है, इसको आप यहाँ तक खोलेंगे. n अगर आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है तो n अगर आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है तो n फैक्टोरियल की वैल्यू होगी n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ. बहुत सारे ये मिस्टेक भी करते हैं, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी. पहले फोर्थ प्रॉपर्टी m प्लस n फैक्टोरियल. इफ़ वी हैव m एंड n बोथ आर नेचुरल नंबर इज़, ये क्या होगा? ऑलवेज डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल. m फैक्टोरियल से भी डिविजिबल होगा एज वेल एज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल. अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ कि कैसे होगा ऐसा. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव m प्लस n दैट इज़ 3 प्लस 4 फैक्टोरियल. ओके,
अब ये डिविजिबल बाय इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल एज वेल एज 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल होगा क्योंकि आप बोल रहे हैं 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल से आप अगर इसको 7 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर ये 7 फैक्टोरियल आपको होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, अगर इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ओके, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ना लिखते हुए 3 फैक्टोरियल लिखोगे और ये डिविजिबल होगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, आपको ये मल्टीप्लाई करने पर यानी 7 फैक्टोरियल आपका जो डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल होगा। इसी तरीके से डिविजिबल बाय 4 फैक्टोरियल होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5th, इफ़ यू हैव m इंटू n फैक्टोरियल, अगर इस तरीके से है ना, तो बहुत सारे क्या करते हैं m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल लिखते हैं, सेपरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करके। फैक्टोरियल m इंटू n फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इस तरीके से नहीं होगा, है ना, बोथ आर नॉट इक्वल। 6th, सिमिलरली सेम m प्लस n फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 प्लस 5 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं होगा। ओके, 7th, सेम एज माइनस, माइनस के लिए भी सेम होगा, इक्वल नहीं होगा। उसके बाद इफ़ m इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n, इफ़ 2 नेचुरल नंबर्स and 1 is greater and another is less, then m minus n factorial is not equal to m factorial minus n factorial, but m factorial is divisible बाय n फैक्टोरियल। अब क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अगर आपका m स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n है, m बड़ा है, तो आपका ये जो होगा ये डिविजिबल बाय n होगा, यानी आप n फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, लास्ट m डिवीज़न n फैक्टोरियल is not equal to m factorial division n factorial। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन की जितनी भी ये सब प्रॉपर्टी है ये इक्वल नहीं होगी, ऐसे नहीं इसको खोलना, एक्सपांड करना। ओके, हम लोग एक्सरसाइज में से एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले आपको फैक्टोरियल पता चल गया कैसे करना है, ठीक है। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की फर्स्ट एग्जांपल, थ्री 3.2 एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट फर्स्ट 8 फैक्टोरियल, सेकंड 10 फैक्टोरियल, थर्ड 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, फोर्थ 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। ओके, अभी तक के अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन वी हैव टू अटेम्प्ट 1 बाय 1। फर्स्ट 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल फाइंड करना है आपको। क्या करना होगा, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फॉर्म में। ओके, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, और आप हर एक का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा
40,320 सॉरी 40,320 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देयरफॉर 8 फैक्टोरियल इक्वल टू सेकंड 10 फैक्टोरियल इक्वल टू सेम 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 36,28,800 ओके। तो ये आपका है 10 फैक्टोरियल। अब आते हैं थर्ड पे 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। अब इसको करने का आपके पास दो मेथड है, दो तरीका है। ये कि आप दोनों फैक्टोरियल मालूम कर सकते हैं अलग अलग, दोनों फैक्टोरियल मालूम करके और आप जो भी 10 फैक्टोरियल का आएगा आंसर उसमें से आप 6 फैक्टोरियल को निकाल सकते हो। या फिर क्या करना है, जो भी आपका बिगर है, बिगर नंबर है, नेचुरल नंबर, उसको आपको ये नंबर तक एक्सपांड करना है। मतलब इसको हम लोग खोलेंगे कहाँ तक, तो इसको लिखेंगे हम लोग 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और माइनस 6 फैक्टोरियल। अब अगर आप देखेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे, रिमेनिंग इज़ 10 9 8 इंटू 7, यहाँ से आपको मिलेगा -1 ओके। 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपका होगा 5040 -1 5040 -1। अगेन वी एक्सपांड द 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और माइनस करने पर ये होगा इंटू 5039। फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये होगा 36,28,080 मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं मैं ये मल्टीप्लिकेशन कर चुकी हूँ, क्योंकि अगर इतनी बड़ी टर्म की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो हमारा टाइम जो है वो जाएगा ओके, इसलिए मल्टीप्लाई करके नहीं बताया जा रहा है। फोर्थ 10 - 6 फैक्टोरियल, वेरी इजी। जो भी नेचुरल नंबर है उसको आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 10 - 6 ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल वी कैन फाइंड 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड दिस इज़ 24, वेरी इजी। तो 10 - 6 फैक्टोरियल इसको आप इस तरीके से करेंगे, है ना। इट इज़ नॉट इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, ये इसके बराबर नहीं होगा, देख लो, बोथ आर नॉट सेम, है ना, दोनों जो सेम नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। फर्स्ट 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, सेकेंड 12 अपॉन 6 फैक्टोरियल, थर्ड 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, फोर्थ 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फिफ्थ नंबर पे नहीं ध्यान देना है आपको, वो हो जाता है मिस्टेक लिखने में, 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, सिक्स्थ 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल ओके। और भी एग्जांपल्स हैं, ये जो है ये एग्जांपल्स होमवर्क होगी। 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल
7th 8th फैक्ट। अगर आप होमवर्क करते हैं और टैली करते हैं, अगर आपका आंसर सही आता है मतलब आपको ये पूरा समझ में आ गया। और एक मर्तबा अगर कोई चीज़ समझ में आ जाती है आपको तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे, वो मेथड को कभी नहीं भूलेंगे। ओके, चल सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। क्या करना है, कोई भी नंबर है उसको हम लोग को एक्सपांड करना है। अब डिवीज़न में आप देखेंगे 6 फैक्टोरियल है तो इसको आप खोल सकते हो कहाँ तक, 6 फैक्टोरियल तक, है ना। वी कैन राइट 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, है ना। वी कैन इजीली डिवाइड बाय द 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा और आप सबका मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको मिलेगा 66 52 80। ओके, नेक्स्ट सेकंड 12 अपॉन 6 फैक्टोरियल, 12 अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 12 अपॉन 6 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 फैक्टोरियल, है ना। डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इज वी नो दैट 2 इंटू 1 एंड इट इज़ इक्वल टू 2, यानी 2 अपॉन 6 अब फैक्टोरियल जो कितना मिलेगा 2 के बराबर। 3 थर्ड 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो आप कर सकते हो है ना। मल्टीप्लाई करना है, फैक्टोरियल करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कर चुके हम लोग, कितना होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लोगे। नेक्स्ट 4th एग्जाम्पल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब क्या बोली हूँ, बिगर जो अगर है आपका उसको यहाँ तक खोलना है, मतलब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। या पूरा ही आप खोल सकते हो क्योंकि वो ये छोटा ही है। 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, है ना, मल्टीप्लिकेशन में फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 6 इंटू 2 कितना होगा 12, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। नेक्स्ट 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे इंटू है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना। ये ध्यान देना है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, मल्टीप्लिकेशन में है। इक्वल टू सबसे पहले 9 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे 3 फैक्टोरियल है और 6 फैक्टोरियल है, तो 9 फैक्टोरियल को एक्सपांड यानी तोड़ना 6 फैक्टोरियल तक आसान होगा, है ना, 6 फैक्टोरियल तक। तो हम लोग 6 फैक्टोरियल तक इसको खोलेंगे। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 1 का मतलब भी इतना ही होगा मल्टीप्लिकेशन में, इंटू 6 फैक्टोरियल वैसे ही रखेंगे। 6 फैक्टोरियल कैंसल करेंगे, इक्वल टू यहाँ देखेंगे अगर आप, है ना, तो 3 एका 3, 3 तिया 9, 2 एका 2, 2 चौका 8। अब मल्टीप्लिकेशन इजी हो गया, है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये मिलेगा आपको 7 चौक 28 और 28 दिए 84, कितना होगा 84। इजी है, कर सकते हो, है ना। यहीं पे ये वाली एग्जांपल कर रही हूँ। 6 फैक्टोरियल
माइनस 4 फैक्टोरियल कितना नंबर है 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल ओके। अब इसको कैसे करना है 6 फैक्टोरियल को कहाँ तक खोलेंगे आप 4 फैक्टोरियल तक, है ना। माइनस अगर है तो बिगर को स्मॉलर तक खोलना है, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल वैसे ही रहेगा इक्वल टू, फिर से यहाँ पे आप 4 फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 को निकाल चुके हो -1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 5 इंटू 6 5 छक्के 30 -1 है ना, विच इज़ इक्वल टू 29 बाकी का जो होगा आपको आपके लिए होमवर्क होगा, दोनों एग्जाम्पल जो है वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है।